जूनियर एडिट के फाइनल आंसर की आ चुकी है और उसमें +- 2 मार्क्स हो रहे हैं सब बच्चों के, किसी का कुछ सही है किसी का कुछ गलत है। और पर ऐसा सामने आया कि जो बच्चे हैं और बहुत सारे वीडियोस वाले हैं वो अलग अलग कट ऑफ बता रहे हैं अपनी एनालिसिस करके। पर कुछ बच्चे कह रहे हैं या फिर कुछ टीचर कह रहे हैं कि देखो भैया कट ऑफ कब कैसे बता सकते हो आप, कि जब तक फाइनल आपको पता नहीं है कितनी वैकेंसीज़ हैं, किस सब्जेक्ट की कितनी क्या है। तो ठीक है, हम नहीं बता सकते, पर मैं आपको ओवरऑल कट ऑफ बताऊँगा, ठीक है। ओवरऑल कट ऑफ, ओवरऑल कट ऑफ कैसे पता चलेगी, हम ओवरऑल ही बच्चे लेंगे और ओवरऑल ही वैकेंसीज़ लेंगे। 1500 वैकेंसीज़ लेंगे और 2,80,000 बच्चे लेंगे, हम इन पर ही कट ऑफ निकालेंगे सब्जेक्ट वाइज। ऑब्वियसली इससे तो क्या कह सकते हैं, +- 1 कर लेना, इससे ऊपर या इससे नीचे नहीं जाएगी चाहे कितनी भी आए। ओके, आप ओवरऑल निकालिए ना, ठीक है, कोई बात नहीं, और ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। साइंस और एसएसटी का एक केस बना है, उसमें थोड़ी सी कम जा सकती है, क्योंकि जो अभी 45,000 बच्चे हैं, भाई देखो इन बच्चों ने गड़बड़ कर दी है, और ये मेनली एसएसटी और साइंस वाले ही बच्चे हैं, है ना। तो इन बच्चों ने किया गड़बड़, क्योंकि देखो वहाँ पे ऑप्शन थे ऐसे, तो इन्हों को लगा कि ऊपर जो हिंदी इंग्लिश आया है वो आपकी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की लैंग्वेज पूछा है उसने, क्योंकि काफ़ी जगह पर होता है ये कि आप कौन सी लैंग्वेज में क्वेश्चन अटैम्प्ट, तो इन्होंने हिंदी कर दिया इंग्लिश कर दिया, साथ में ये भी गोला मार्क कर दिया ये भी मार्क कर दिया। तो इस वजह से इन बच्चों का ही सिर्फ लॉस हुआ है। और अब देखिए इसमें से हम 35,000 सीटें और कम मतलब हटा लेंगे, क्योंकि वो आपके हेड टीचर के लिए अप्लाई किया है, जिन्होंने आगे की 360 राउंड पोस्ट है उनके लिए। तो 2 लाख बच्चे हैं जिन्होंने कॉम्पीट किया है 1500 पोस्ट के लिए। ओवरऑल कट ऑफ बताने वालों में आप देखिए कैसे, देखिए एक एवरेज क्लास में, आप भी खुद की क्लास में देख लीजिएगा, एक एवरेज क्लास में 80% बच्चा एवरेज होता है, मतलब एक इंडियन क्लास में 80% बच्चा एवरेज है, और वो 80% के अराउंड ही नंबर लाता है, ठीक है। 80% स्टूडेंट 80% मार्क्स लाते हैं, इतने नंबर लाते हैं, ओके। वैसे ही लगा लीजिए, तो सब जगह 80% लगा लीजिए आप, 10th में 12th में, ग्रेजुएशन में खैर 80% ज़्यादा हो गया, पर 70 लगा लीजिए। और बीएड बीटीसी में भी आप ग्रेजुएशन में बीएड बीटीसी में भी आप 80 लगा सकते हैं। तो सब जगह 80 80 80 80 70 80 है ना। इसमें आप मान के चलिए 31। तो जो एकेडमिक्स का मेरिट बना है, एकेडमिक्स का जो आपका एवरेज बना है वो 31 बना है मेरिट का, ओके। अब वैसे ही लगा लीजिए, जैसे आपने सभी ने देखा है, जैसे एसएससी है या रेलवे है, तो उसमें भी हम जैसे ही बच्चे बैठे हैं यार, उसमें और कोई नया थोड़ी ना आ रहा है बंदा। तो आप देखिएगा कि हमेशा 75 से 80, मान लीजिए 75 से 80% आप मार्क्स ला रहे हो ऑफ टोटल मार्क्स, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा डेफिनेटली। किसी भी पेपर में आप लगा के देख लीजिए, किसी भी एसएससी की पुरानी कट ऑफ को उठाइएगा, सीजीएल की उठा लो, सीएचएसएल की उठा लो, है ना, सीपीओ की उठा लो, कुछ भी उठा लो, इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ मेरिट मार्क्स है तो आप पक्का सिलेक्टेड। रेलवे की प्रीवियस ईयर उठा लो, एनटीपीसी की 72 से 78 तक गई है बस, 100 में से आउट ऑफ 100, ओके। तो इससे ज़्यादा नहीं जाती है कभी भी। 75 से 80 आप मार्क्स ला रहे हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है किसी भी एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में किसी में भी चले जाओ, डेफिनेटली। ना हो तो बताना आप मुझे, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे भी वही बच्चे बैठे, तो 150 में से आप मान लीजिए चलिए 75%, कितना होता है इसका 112। तो आप इतना ही ले लीजिए कि, और ये सच्चाई है, जो ओवरऑल सब बच्चे हैं अगर उनका देखो हिंदी सारे सब्जेक्ट का मिला के, तो इतने मार्क्स ला रहे हैं बच्चे यार ऑब्वियसली। तो 75% यहाँ आ गया, इसका गुणांक निकाला तो लगभग 45 आ जाएगा। तो एकेडमिक्स आपकी थी 31 एवरेज, गुणांक आ चुका है आपका सुपर टेट में, है ना, सुपर टेट में गुणांक आ चुका है 45। तो ओवरऑल आपकी 76 बन रही है। 76 वो बच्चे हैं जो एवरेज बच्चा है, एवरेज बच्चा 76 गुणांक बना ले रहा है। अब यकीन मत मानिएगा, बहुत बच्चा भी इस पर गाली सुनाने वाले, पर ये सच्चाई है ना। अब देखिए
और क्लास में हमेशा 10% ही ऐसा बच्चा होता था जो टॉपर होता था। 50 बच्चों में तो सिर्फ 5 या 6 बच्चे ही ऐसे होते हैं जो 90+ लाते हैं। ओके, तो वो बच्चे यहाँ भी हैं, वो कहाँ जाएंगे, वो भी तो यहीं कम्पीट कर रहे हैं। 2 लाख में से वो बच्चे भी हैं जो यहाँ कम्पीट कर रहे हैं, 10 ये, ठीक है ना। 20,000 बच्चे वो हैं जो टॉपर हैं, पर टीजीटी और पीजीटी का रिज़ल्ट आ चुका है। इसमें 15,000 बच्चे यहाँ निकल जाएंगे, पर 15,000 नहीं लेंगे क्योंकि इसमें कुछ पीजीटी के भी थे, तो इसमें 13,000 निकाल देते हैं। तो 7,000 बच्चा अभी भी बचा है भैया, 7,000 बच्चा बचा है जो अभी 1500 पोस्ट के लिए कम्पीट करेगा। ठीक है, 7,000 के 7,000 को नहीं मिलनी है ये 1500 पोस्ट। तो 75 से न कम जिसके हैं वो तो उम्मीद छोड़ दो, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में। सॉरी टू से, बट ये सच्चाई है ना। कबूतर के सामने बिल्ली खड़ी है, कबूतर ने आँख बंद कर ली, तो उसका मतलब ये नहीं कि बिल्ली भाग जाएगी, है ना। बस यही सच्चाई है। अब इसमें +-2 भी मैं कह रहा हूँ, माइनस भी नहीं यार, +2 +-2, चलिए +-2, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है इसका। ओके, और एसएसटी और साइंस में अब क्या है पंगा। एसएसटी में वो 45,000 वाले फैक्टर काम करेगा, जो 45,000 बच्चे ख़त्म कर दिए अपना सब कुछ डबल मार्क करके, बेचारे, उनकी गलती नहीं है खैर, पर फिर भी चलिए। तो कुछ फैक्टर यहाँ पे काम करेगा, तो इतना ज़्यादा भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना, क्योंकि भैया 7,000 बच्चे हैं अभी अवेलेबल, हद से 75 +-2। ओके, और साइंस में आप मान लीजिए, क्योंकि पेपर भारी आया था, तो यहाँ पे आप 70 मेरिट ले लीजिए। 70 मेरिट के अकॉर्डिंग 42 + 31 73 +-2, ठीक है। इतनी मेरिट है आपकी, आपका सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, अपने थोड़ा थोड़ा कम कर लीजिएगा कैटेगरी वाइज। तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इन सब की तो भैया सेफ कट ऑफ है 75 +-2 मेरिट, है ना, ये सेफ है। एसएसटी 75 +-2, साइंस एंड मैथ्स 74 +-2। अगर आपकी इतनी है ना सेफ मेरिट, तो आप सेफ हो, और आप कॉन्ग्रेचुलेशन, आप उन 7,000 बच्चों में हो। अब इसमें बस थोड़े थोड़े मार्क्स के ही डिसाइड हो जाएगा, थोड़ी थोड़ी गुणांक से ही सब डिसाइड हो जाएगा कि किसको सेलेक्ट पोस्टिंग मिलेगी, किसको पोस्टिंग नहीं मिलेगी। बस पॉइंट में भी अंतर हो जाता है, खेला हो जाता है, ख़त्म। तो ये ओवरऑल है, कोई सब्जेक्ट वाइज नहीं है। ओवरऑल मैं अभी मेरिट बताता हूँ, देखो ओवरऑल सब सब्जेक्ट की है ना, सब सब्जेक्ट की मेरिट होगी 76 +-2, बस इससे कम नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो, कैसी भी बात हो, है ना। क्योंकि भैया 1500 पोस्ट बहुत कम पोस्ट है, और जो नहीं कर पाएंगे कोई बात नहीं, अभी प्राइमरी की भर्ती आएगी उसमें करेंगे, ठीक है। वैसे मैंने भी पेपर दिया है इसका साइंस के सब्जेक्ट से, और देखते हैं जब मेरा रिज़ल्ट आएगा तो पक्का शेयर करूँगा आप सबके साथ। और ये मान लीजिए, और ठीक है, और जिसके इतने से ऊपर बन रहे हैं भैया, देखो अगर जिसका 80+ है वो तो सो जाओ आप टीचर हो, ओके। जिसका 80+ है और जिसका 76 77 है तो वो ठीक है, आपकी बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। और अच्छी लगी वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू।